Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in Young's double slit experiment, derive the condition for constructive interference and destructive interference at a point on the screen. तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो कंडीशंस होती हैं उनको क्या करना है, डिराइव करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हम जानते हैं जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से दो स्लिट्स होती हैं S1 S2, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपके पास होती है स्मॉल d, और यहाँ पर कहीं सोर्स रखा हुआ होता है और यहाँ पर होती है स्क्रीन. स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है स्लिट से वो होती है कैपिटल D, और इस तरह से जो वेव्स जाती हैं यहाँ पर वो आपस में क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, और सुपर इम्पोज करके हमें स्क्रीन पर क्या मिलती है, फ्रिंजेस मिलती हैं. ये फ्रिंजेस जो होती है हमारी वो या तो ब्राइट होंगी या डार्क होती हैं, ठीक है. और दोनों के लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन अलग अलग होती है. ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के ऑर्डर का होता है, और डार्क फ्रिंज तब बनती है जब पार्ट डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाय 2 के ऑर्डर का होता है. ब्राइट फ्रिंज पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है. मैक्सिमा का मतलब होता है वहां पर इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, मैक्स होगी, और इंटेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो फ्रिंज कैसी बनती है, ब्राइट बनती है, ठीक है. और जहां इंटेंसिटी कम होती है वहां पर डार्क फ्रिंज बनती है जिसको हम मिनिमा कहते हैं. तो इस तरह से स्क्रीन पर हर ऊपर नीचे क्या बनती है, बहुत सारी फ्रिंजेस बनती हैं जो डार्क और ब्राइट होती हैं, और इनका डार्क या ब्राइट होना डिपेंड करता है इन दोनों वेव्स के बीच के पार्ट डिफरेंस पर. तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, इसमें इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्स होती है. और जो हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है उसमें जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और इसमें जो फ्रिंज बनती है वो हमारी क्या बनती है, डार्क बनती है, ठीक है. तो अब हमें इनके लिए क्या करना है, डिराइव करना है. तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक y1 है जिसका एम्पलीट्यूड हमने मान लिया a1 है, a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव मेरे पास y2 है जिसका एम्पलीट्यूड a2 है साइन ओमेगा टी प्लस फाई है दूसरी, ठीक है. दोनों के बीच में जो पार्ट फेज डिफरेंस है वो फाई का है, फाई हमारा क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया. अब ये दोनों क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी. सुपर इम्पोज करने के बाद जो y आएगा वो y1 प्लस y2 की क्या आएगा, बराबर आएगा. तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, वैल्यूज पुट कर दूंगी. तो ये मेरे पास कितने किसके बराबर हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब मैं क्या करूंगी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करके मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को खोलूंगी, ठीक है. जो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, इसको तो एज इट इज रखा, और ये हम आइडेंटिटी से खोलेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, a2 तो ऐसा का ऐसा बना रहेगा, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव. ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा दी है, ठीक है. तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगी, a1 प्लस a2 को ये वाले टर्म जो है उनको एक साथ लिख लूंगी, और ये वाला टर्म अलग रहेगा. तो यहाँ से हमारे पास a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया इन दोनों में से, और ये हमारा दूसरा टर्म बच गया जो हमारा क्या हो गया, a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, जो a1 प्लस a2 कॉस फाइव है इसकी जगह मैं लिख दूं कैपिटल A कॉस थीटा, और ये जो मेरा है a2 साइन फाइव इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह लिख दूं मैं a साइन थीटा. तो अब मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन जो हो जाएगी मेरे पास वो कैसी हो जाएगी, y जो होगा मेरा वो हो जाएगा a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा cos ओमेगा टी, ये बन जाएगा मेरे पास. तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ, ये मेरी यहाँ पर लिख देती हूँ, y जो मेरा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी वापस से लग जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी साइन कॉस थीटा साइन ओमेगा टी साइन थीटा कॉस ओमेगा टी. तो a तो हमारा कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है. तो यहाँ पर ये हमने इक्वेशन 4 जो होती है वो हमें क्या दे देगी, ये दे देगी. तो ये आ गया हमारे पास. अब हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का a, वो हमारे पास क्या मिलेगा, इस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव. ये तो क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया. सिमिलरली हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है हमारी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है. तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी वो हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2
a1 a2 cos phi। ठीक है, ये हो गया। अब हमें अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखना है, ठीक है, ये तो हमने जनरल निकाल दिया है, एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इक्वेशन। ठीक है, तीनों चीजें आ गई हैं। अब हमें कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखना है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए क्या जरूरी है, कॉस की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए +1 के बराबर। और कॉस मेरा +1 कब होगा, जब मेरी फाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n पाई लिख सकती हूँ, जहां पर n की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास आई मैक्स जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर कॉस की जगह, कॉस फाई की जगह मैं 1 लिख दूं तो इंटेंसिटी हमारी क्या बन जाएगी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। और ये हमारा, इसको अगर आइडेंटिटी लगाएं तो ये मेरी किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, a1 प्लस a2 का स्क्वायर। ये तो आ गई इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम होती है। और अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूं तो देखिए पार्ट डिफरेंस हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस, इंटू फेज डिफरेंस, सॉरी, पार्ट डिफरेंस हम निकाल रहे हैं इंटू फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाला, कितना आया है, 2n पाई के बराबर आया है। तो ये मेरा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये साइन जो है वो मैं बना रही हूँ पार्ट डिफरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस। तो ये हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस जो आता है वो हमारा आता है n लैम्डा के बराबर। यही मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव में यही आता है पार्ट डिफरेंस, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो हमें तब मिलता है जब पार्ट डिफरेंस जो होता है वो n लैम्डा के ऑर्डर का होता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव की। डिस्ट्रक्टिव की जो मैं बात करूंगी तो देखिए डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी मिनिमम होती है। और आई मेरा मिनिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और कॉस की वैल्यू -1 कब होगी, जब कॉस फाई जो है, एंगल जो है वो मेरा होगा पाई होगा, या 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n-1 ऑफ पाई, जहां पर n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1, 2, 3। तो ये तो मेरे पास क्या मिल गया, फेज मिल गया मुझे। ठीक है, और इंटेंसिटी मिनिमम कितनी हो जाएगी हमारे पास, अब आई मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 है कॉस फाई की, तो हो जाएगा 2a1 a2। तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो ये तो आ गई इंटेंसिटी जो कि मिनिमम होती है डिस्ट्रक्टिव में। अब हम निकालेंगे पार्ट डिफरेंस, वो हमारा क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कितना आया है हमारे डिस्ट्रक्टिव के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n-1 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बचेगा, 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो इतना पार्ट डिफरेंस आता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। मतलब जो पार्ट डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल था लैम्डा का, और ये क्या होता है, ऑड मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि कंडीशंस मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई थी डिस्ट्रक्टिव के लिए, और यही यही हमारी आ गई हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।